हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोमेट्रिका साइंस क्लासेस पे स्वागत है। आज मैं आपको इस क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल पढ़ाऊंगा। इससे पहले भी मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल पढ़ाया था, लेकिन यहाँ जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में, वो एनिमल सेल को पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले मैंने प्लांट सेल्स का स्ट्रक्चर पढ़ाया था। देखिए, एनिमल और प्लांट सेल में तो ऐसे बहुत सारा डिफरेंस है, जिसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा। तो आइए अब शुरू करते हैं। एनिमल सेल जो होता है वो जनरली स्मॉल होता है प्लांट सेल से। दूसरी बात, ये इरेगुलर शेप में होता है एनिमल सेल, क्योंकि प्लांट सेल में आउटर मोस्ट लेयर जो है वो सेल वॉल पाया जाता है, जो सेल वॉल उसको डेफिनिट शेप देता है। लेकिन यहाँ जो आउटर मोस्ट लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और ये सेमी परमेबल नेचर का होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल्स में, बाकी सभी सेल में बल्कि, लिपिड्स और प्रोटीन का बना होता है। लेकिन एनिमल सेल में जो लिपिड्स पाया जाता है वो फॉस्फोलिपिड के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। और ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो एनिमल सेल में ही पाया जाता है, प्लांट सेल में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। ठीक। और अगर देखा जाए तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी किसी एनिमल सेल में उंगली नुमा स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम लोग माइक्रोविलाई कहते हैं। ये माइक्रोविलाई प्लुरल होता है और माइक्रोविलस सिंगुलर होता है। ये माइक्रोविलाई जो है वो सरफेस एरिया बढ़ाता है, जिस वजह से ये मदद करता है, यानी इसका जो फंक्शन होता है वो एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन में होता है तथा सेल एडिशन वगैरह में होता है। ठीक है। अगर एक एग्जांपल बताया जाए इसके बारे में तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। अब इस सेल के अंदर की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म क्या है? हाईली विस्कस जेली लाइक मटेरियल है, जिसमें बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है। और अगर साइटोप्लाज्म के केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें लगभग 85% वाटर होता है। उसके बाद इसमें 10 से 15% जो है प्रोटीन पाया जाता है, तथा 2 से 4% लिपिड्स पाया जाता है। उसके साथ साथ न्यूक्लिक एसिड तथा इनऑर्गेनिक सॉल्ट वगैरह भी कुछ अमाउंट में पाया जाता है। अब न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस सभी यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, और ये चारों तरफ से डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, जिसे हम लोग कंबाइंड न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। और इसके अंदर सब सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है, जैसे न्यूक्लियोलस पाया जाता है, न्यूक्लियोसोम तथा क्रोमेटिन्स वगैरह पाया जाता है। ठीक। अब न्यूक्लियस की फंक्शन की अगर बात किया जाए तो ये जीन एक्सप्रेशन, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ देखें तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसपे अगर राइबोसोम अटैच होता है तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है, और अगर उस पर राइबोसोम अटैच नहीं होगा तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसी न्यूक्लियस के पास में गोल्जी एपरेटस पाया जाता है, जिसे हम लोग गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और ये कैसा होता है? ये फ्लैट स्मूथ लेयर्ड सैक लाइक ऑर्गेनेल्स होता है, और ये बना होता है सिस्टर्नी से, बहुत सारे सिस्टर्नी से मिलकर बना होता है, जिसका फंक्शन होता है एक्चुअली ये पैकेजिंग का काम करता है, स्टोरेज का काम करता है, प्रोटीन मॉडिफिकेशन का काम करता है, सिक्रीशन तथा ट्रांसपोर्ट का काम करता है सेल के अंदर। अब गोल्जी एपरेटस के पास में ही मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम लोग लाइसोसोम कहते हैं, तथा इसे ही हम लोग सुसाइडल बैग कहते हैं। इस लाइसोसोम में लगभग सभी प्रकार का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड तथा न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करता है। नेक्स्ट है एनिमल सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग सेंट्रोजोम कहते हैं। और ये सेंट्रोजोम जो है ये बना होता है 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का, जिसे हम लोग सेंट्रियोल कहते हैं। ये देखिए, यहाँ 2 सेंट्रियोल दिखाया गया है, एक ये और दूसरा ये वाला।
ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तथा ये चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से, और कंबाइंडली इसे हम लोग जो है सेंट्रोजोम कहते हैं। और इसका फंक्शन क्या है, ये बेसल बॉडी बनाता है सीलिया का और फ्लैजिला का। जहां जिस सेल में सीलिया और फ्लैजिला पाया जाएगा उसका बेसल बॉडी ये बनाता है। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि ये स्पेंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। नेक्स्ट है यहाँ राइबोसोम। ये टाइनी सेल ऑर्गेनेल्स है जो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है तथा ये सभी सेल में पाया जाता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 80S राइबोसोम पाया जाता है। एस स्टैंड फॉर सेडबर्ग, या इसी को हम लोग सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। और ये राइबोसोम बना होता है आरएनए तथा प्रोटीन से मिलकर बनता है। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया प्लुरल हुआ। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है तथा इसे कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब पावर हाउस कहने का मतलब क्या है कि ये पूरे सेल को एनर्जी देता है। एनर्जी किस फॉर्म में देता है, एटीपी के फॉर्म में देता है, जिसे हम लोग एनर्जी करेंसी कहते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो है पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होता है। और इसे पेरोक्सिसोम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन तथा एलिमिनेशन दोनों होता है, इसलिए पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से इसका नाम हुआ पेरोक्सिसोम। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन के लिए, लिपिड बायोसिंथेसिस के लिए, सेल के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। तो इस प्रकार आज आपने स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल में एनिमल सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।